मीरा साहिब क्षेत्र की पंचायत बंद सुल्तान में प्रशासन द्वारा खसरा नंबर 167/95 कनाल 11 मरले जमीन पर स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच दिया नाल नायब, सरपंच संगीता देवी, प्रमोद कुमार आदि का कहना था कि जिस जमीन पर प्रशासन ने स्टेट लैंड का बोर्ड लगाया है, उस जमीन को हमारे दादा परदादा ने अपने खून पसीने से खेती योग्य बनाया है, जिससे हम अपना गुजर बसर कर रहे थे। पर अब हमारे बच्चे रात को सोते नहीं, वह हमसे ये कहते हैं कि अब सरकार ने हमारी जमीन हमसे छीन ली है, अब हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। स्थानीय ग्रामीण प्रमोद का कहना था कि एलजी कहते हैं कि गरीब लोगों को बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े लैंड ग्रोवर्स से जमीनें वापस लेंगे और छोटे किसानों को तंग नहीं किया जाएगा, पर किया बिल्कुल विपरीत। किसानों का कहना था कि प्रशासन द्वारा शुरुआत ही गरीबों से हुई है। उनका कहना था कि किसान इस जमीन पर अपने खाने के लिए फसलें उगाते हैं। इस जमीन पर कोई फॉर्मस पैच, इस जमीन पर कोई भी पैच, इस जमीन पर कोई कमर्शियल काम नहीं किया पैच, इस जमीन पर कोई भी कमर्शियल काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने एलजी व गृह मंत्रालय से अपील की है कि इस कानून से छोटे किसानों को तंग ना किया जाए, क्योंकि यह छोटे किसान जिनके पास 3 से 5 कनाल जमीन है, वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं पूरे प्रशासन को कि ये स्टेट लैंड नहीं है। जो खात्मा चकदारी के तहत जो कानून है, उस कानून के तहत ये पूरा गांव मालिक है। तो हम चाहते हैं, हो सकता है एलजी साहब को ना पता हो कि जो ग्राउंड पे जो एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी जो है वो ऊपर तक ना पहुंचे। तो हम आप मीडिया के थ्रू के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम कोई लैंड ग्रैबर नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने यहाँ बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। उन टीलों को अपने हाथों से, अपने कुदाल से, हल से उनको बराबर करके यहाँ पे खेती की और अपने परिवार को पाला है। ये जो ज़मीन है, ये राजा महाराजा के ज़माने में हम गल्ला देते आए हैं। हमने 1962 में ये ज़मीन बेसिकली धर्मार्थ ट्रस्ट की थी। 1962 में हमारे बुजुर्गों ने केस लड़ा डिपकॉम में, और वो केस हमारे हक में हुआ। कानून था खात्मा चकदारी कि ये जो लोग जहाँ पे खेती करते हैं, ये मालिक हैं। उस बैकग्राउंड पे वो केस था, हमारे गांव वालों ने जीता। सरकार ने उस वक्त लोगों को उनको ज़मीनें उनके नाम पे करने की बजाय उस पर स्टेट लैंड का दर्जा दे दिया, उस पर लिख दिया। तब से लेके आज तक हमारी जो जद्दोजहद है वो चलती आ रही है। हम लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि ये जो किसान है, जो गरीब किसान है, ज़्यादा ज़मीनें नहीं है इनके पास। किसी के पास 10-20 कनाल ज़मीन नहीं है, 3 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल ज़्यादा से ज़्यादा। और वो ज़मीन जो है उस पर खेती कर रहा है, उसी ज़मीन पे वो रह रहा है, अपने पशु रखे हुए इस ज़मीन पे। हम लैंड माफिया नहीं हैं। जाइए लैंड माफिया को और उनकी ज़मीन पे कब्जा कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ होंगे। हम गरीबों को छोड़ दो। जो हम देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पे, हमारे बिश्नौर में भी है, जो हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जो गरीब किसान है, जिसके पास 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल ज़मीन है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वो ज़मीनों के ऊपर जाके बोर्ड लगाए जा रहे हैं। उनको कह रहा है कि ये आपकी ज़मीनें नहीं है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज से 2 या 3 साल पहले हमारी जो गिरदावरी है उनको कैंसिल कर दिया गया। मुझे नहीं पता ये क्यों किया गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस गाँव में जो ज़मीनें हैं, हमारी गिरदावरी 1902 की है। 100 साल के ऊपर से हम यहाँ पे काबिज हैं और हमारी गिरदावरी बंद कर दी गई है। वो किस कानून के तहत की गई है? मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कौन सा कानून काम कर रहा है? कि जम्मू कश्मीर का कानून है या भारत का संविधान काम कर रहा है? पर कोई भी संविधान जो काम कर रहा हो, वो किसी गरीब को उसकी ज़मीन छीनने वाला की बात तो कर नहीं सकता। तो ये हमारे साथ हो क्या रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हम परेशान हैं इस चीज़ को लेके, और सरकार भी हमें क्लियर नहीं कर रही है, हमें बता नहीं रही है कि हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ। कोर्ट में भी नहीं जा सकते हम, सरकार हमारी सुन नहीं रही। तो हमारा है कौन बेसिकली? हम ये पूछना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग, क्या खाएंगे? हमारे पास कोई नौकरी नहीं है साहब, हमारे पास कोई कारोबार भी नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है ये खेती करते हैं, बाजार मीरा साहब में दूध बेचते हैं, अपनी गाय रखी हुई, 2-3 गाय रखी हुई है, और यहाँ पे हम खेती करते हैं। थोड़ा सा गेहूँ उगा दिया खाने के लिए, जहाँ पे कोई कमर्शियल काम नहीं हो रहा है, अपने पेट के लिए कर रहे हैं सर हम। तो हम ये, हमारी जो गुजारिश है इस सरकार से कि लिहाजा
गौर किया जाए, बताया जाए, लोगों को क्लियर किया जाए कि आपके साथ हो क्या रहा है। एलजी साहब आते हैं, रोजाना स्टेटमेंट्स देते हैं कि जो ड्राइव चल रही है, ये ड्राइव जो लैंड एक्रोचर है उनके खिलाफ है, गरीब को यहाँ पे तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो उससे बिल्कुल उलट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गरीब आदमी है उसी को तंग किया जा रहा है। लैंड क्रोचर को तो सब जानते हैं, कौन नहीं बोल रहा, किसको नहीं पता कि किस किस के पास कितने कितने हज़ार कनाल, किस किस के पास कितने कितने 100 कनाल ज़मीन है। जाओ भाई कवर करो, हम थोड़ी ना वहाँ पे आएंगे आपको रोकने के लिए, वहाँ कोई नहीं आएगा। जनता को तंग करेगी तो जनता विद्रोह करेगी, मैं सीधा बात बोलता हूँ। जब हमारे पेट पे आएगी तो हम बोलेंगे भैया हम लड़ेंगे, हम किसी के सगे नहीं है। अगर ये सरकारें हमारी सगी नहीं है, हमारे पेट पे लात मार रही है तो हम भी नहीं बोले, चुप नहीं रहेंगे। और क्या बोलूँ साहब। हाँ जी, बार क्या कहना चाहते हैं कि क्या सर ये जो कल का बोर्ड लगाया, रेवेन्यू वाले आए थे 3-4 बंदे, उन्होंने कल ये खसरा नंबर 167 जो 95 कनाल 11 मरले का इन्होंने कल लगाया वो। तो हम मोदी सरकार का, पहले सरकार बनाई इनकी, चलो इन पे बड़ी उम्मीदें थी हमारी। हमने सोचा कोई अपनी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, लेकिन फिर भी गरीबों की ज़मीन ली है इन्होंने। 2-2 कनाल ज़मीन थी जिनकी, तो बड़ा परेशान है हमारा जो बन सुल्ताना कल का। इसमें सारे मकान भी आएंगे, सारा कुछ आएगा। आज ज़मीनों पे इन्होंने बोर्ड लगाया, कल मकानों पे भी करेंगे। तो हम मोदी साहब को ये कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री को, कि ये बहुत बुरा किया हमारे किसानों के साथ और लोगों के साथ। ये लोग जहाँ पे पहले रहने वाले हैं, जहाँ पे सर ये 47 के पहले के लोग हैं जी। तो पहले ये ऐसे पहाड़ी ज़मीनें होती थी, तोड़ तोड़ के इन्होंने ये ज़मीनें बनाई हैं। तो अभी जब ज़मीनें बन गई हैं तो रेवेन्यू वालों ने आके ये कर दिया। बाद सरकार क्या कहना चाहते हैं? हम बीजेपी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो गरीब मार मत दें, तो नहीं तो मुश्किल हो जाए। हम प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पे उतरेंगे सारा गांव। लोगों को परेशानी जो है, जहाँ पे जो घर बने हुए, जहाँ पे सर घर सारे जो स्टेट लाइन में ही आगे, जो जहाँ से लेकर गांव तक सारा खसरा नंबर 160 ही है। तो कहीं के पास 1-1 कनाल जगह, कहीं के किसी के पास 10 मरले है।